जी, मैं नरेंद्र जिला बांदा से हूँ। अच्छा। और मैं एक संगठन चलाता रहा हूँ। जी। तो मुझे अच्छा लगा आपकी जो लेखनी रही, उसके अनुसार मुझे समझ में आया, तो उचित समझा मैं, तो मैंने मिस कॉल दे दी। मैंने कहा देखा जाए, जुड़ा जाए आपके माध्यम से। मैं आपसे एक सीधा छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा जी, कि पूछिए। आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं जिसमें 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत भी मिलेगा जी। और 5 फंडामेंटल राइट भी मिलेंगे, जी। जिसमें रोजगार आपको फंडामेंटल राइट के बतौर मिलेगा, जी। समृद्धि आपको फंडामेंटल राइट के तहत मिलेगी, जी। हेल्थ आपको फंडामेंटल राइट के तहत मिलेगा और फूड भी फंडामेंटल राइट के तहत मिलेगा, जी। और निजता मतलब प्राइवेसी का राइट भी आपको जो है फंडामेंटल राइट के तहत मिलेगा। और जी। ये सब चीजें, जिसमें जो हम फूड की बात कर रहे हैं तो अन्न अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, हम जी। जी। उसमें दूध की बात कर रहे हैं, फल की बात कर रहे हैं, शहद की बात कर रहे हैं, जी। जीवन वर्धक औषधियों की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें मिलेंगी और जी। तब भी मिलेंगी जब आपके खीसे में पैसे नहीं हो। अच्छा, वो और कैसे? और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी। जब जी। आपके खीसे में पैसे नहीं होंगे तो जी। सिस्टम आपके पास पहुंचेगा और जी। आपका जो है कैसे आपकी आय बढ़ाई जाए, ये जी। आपसे चर्चा करके तय करेगा। अच्छा। तो हर भारतवासी की एनर्जी जी। को अलाइन करते हुए उसे, यदि उसके पास शिक्षा या हुनर नहीं भी है तो जी। वो भी मुफ्त में नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रायोगिक शिक्षा और प्रायोगिक हुनर उन जी। परिवारों को भी दी जाएगी जिनके पास ना शिक्षा है ना हुनर है। जी। आज जिनके पास 2 जून का खाना नहीं है, उन्हें बिना किसी चीज को मुफ्त में दिए हुए अन्न, दूध, घी, फल और जीवन वर्धक औषधियां उनके हिस्से की उन्हें मिलेंगी, और वो भी मुफ्त में नहीं मिलेंगी। जी। उनके ही डेबिट अकाउंट में से उसे चार्ज किया जाएगा, और यदि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो वो आसान किस्तों में पड़ जाएगा, और यदि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा और कहेगा द्विवेदी जी, आप आपके डेबिट अकाउंट से इतना पैसा खर्च हो गया और आप कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, तो जी। आपसे हम मिलना चाहते हैं, आप कब समय देंगे? तो जी। वो आपको नोटिस नहीं देगा कि साहब आपने इतना डेबिट अकाउंट से पैसा खर्च कर लिया, 11 बजे मेरे ऑफिस में आओ नहीं तो मैं वारंट जारी कर दूंगा। ऐसा अच्छा। नोटिस नहीं आएगा, बल्कि वो आपसे समय मांगेगा कि जी। हम आपसे आपकी समृद्धि बढ़ाने के लिए चर्चा करना चाहते हैं, आप हमें कब समय देंगे? और फिर आपसे समझ के जी। आपका प्रायोगिक नॉलेज, आपका जो है ज्ञान ज्ञान बढ़ाते हुए, आपको ट्रेनिंग देते हुए और जी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो है उपकरण उपलब्ध कराते हुए, उनको ट्रेनिंग देते हुए उसमें, और उसमें जी। आपको सिद्धहस्तता प्रदान करते हुए जी। आपकी टीम बनाकर उस जी। टीम को कहीं पर रोजगार मांगने नहीं जाना होगा। वो पीछे की टेक्नोलॉजी जो है जी। राष्ट्रीय संपदा निर्माण के लिए आपको भेज देगी, तो जी। आपकी एनर्जी जो है वो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगेगी, और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण आप करेंगे जी। उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। इसका एक टेक्निकल सिस्टम पीछे रहेगा, जी। जहां पर बड़ी आसानी से जी। एक जो कमीशन रहेगा वो मॉडलिटी तय करेगा कि भारत विकास निधि का ऑटो जो है निर्माण कैसे हो। लिहाजा आपको भारत की राष्ट्रीय संपदा के निर्माण करने के लिए धन की जरूरत नहीं होगी। जी। भारत भारत को जो है ना किसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की जरूरत नहीं होगी, और जी। भारत का हर व्यक्ति जो है वो समृद्ध बन जाएगा, उसकी जी। एनर्जी काम हो जाएगी। आप ये बताइए, 140 करोड़ लोग हैं, गरीब हैं, फिर जी। चारों तरफ गंदगी क्यों है? चारों बिल्कुल तरफ सही। कबाड़ा क्यों फैला हुआ है? क्या हम बिल्कुल। इन लोगों को जो है सकारात्मक राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाकर समृद्धि नहीं बांट सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हैं। तो ये समृद्धि आपके राजनेता आपको नहीं देंगे, जिन्होंने दुष्टतापूर्वक आपके ऊपर अंग्रेजों के वही नियम कानून थोप के रखे हैं जो आपको अपमानित करने के लिए, आपको उत्पीड़ित करने के लिए और आपको लूटने के लिए बनाए गए थे। मैं इसी चीज का मैं भी विरोध करता हूँ। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आपने क्या नाम बताया था अपना? पंडित सुखेंदु बेदी। तो पंडित सुखेंद्र द्विवेदी, मैं तो आपको बहुत लैटिट्यूड दे रहा हूं कि जी। आप
किसी जातिगत संस्था से जुड़े हैं, जुड़े रहें। जी आप किसी सामाजिक संस्था से, सांप्रदायिक संस्था से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहें। जी आप किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहें। जी आप किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े रहें। आपकी राजनीतिक सोच और चिंतन जो है वो बनी रहे। हम आप में कोई परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि यदि आप अपने लिए अच्छा भारत और ये 5 फंडामेंटल राइट चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कर लो। जी वो छोटा सा बिल्कुल, काम मैं क्या तैयार। है? वो छोटा सा काम क्या है वो समझा दूं आपको। वो छोटा सा काम है कि आप YouTube चैनल पर जाइए और क्राइम फ्री भारत चैनल को सब्सक्राइब करिए। कौन सा? क्राइम फ्री भारत। जी जो आपने वीडियो देखा है वो क्राइम फ्री भारत पे ही अपलोडेड है। तो अच्छा जिस चैनल, उस चैनल पे जाके आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। जी और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन चैनल पे एक लिंक दी गई है जिससे जी। आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको करना ये है कि उसको डाउनलोड करके जब आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे पहले परमिशन मांगेगा कि साहब आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए, राइट। वो आपको उसमें अपना फोटो डालिए, अपने बारे में विस्तार से लिखिए और जी जिस एरिया में आप रहते हैं उसका एरिया पोस्टल पिन कोड डालते ही आप जो है क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे और आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट होगा। वो मैथिली शरण गुप्त की मेहरबानी पे नहीं है, ठीक है। जी 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 आप उस ऐप के जो है ना प्रोफाइल में जाएंगे तो जी। उसमें आपका सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसमें उसे शेयर करने की व्यवस्था है। तो जितने लोगों से आप जुड़े हुए हैं उनसे सबसे शेयर कर लीजिए। फिर आपको छोटा सा काम करना है, आपको सूची बनाना है अपने परिवार के लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने मित्रों की, अपने पड़ोसियों की, जिन संगठनों से आप जुड़े रहे हैं उनमें 10 ऊर्जावान व्यक्ति को आपको 9 दिन तक जो है ना सूची बनाकर उन्हें संकल्पित कर, शपथकृत करके 9 दिन तक जोड़ने का जो है ना ये संकल्प करना है। यदि आप 9 दिन तक इस संकल्प के साथ काम कर गए तो आप 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। 100 करोड़। और जब ये 100 करोड़ लोग छत पे चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो 240 सीटों पर सिमटे हुए माननीय नरेंद्र मोदी जो आज छोटी छोटी पार्टियां उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं वो जो है आपकी बात सुनने के लिए बेबस होंगे और वो अपने आप को मजबूत भी महसूस करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और वो जो है इन 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना देंगे। बाकी सब चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। अब 1 मिनट के लिए मान लें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात नहीं सुनते जी तो ये 9 दिन की प्रक्रिया के तहत जो लोग जोड़ने में सबसे अधिक भूमिका निभा के ऐसे 543 चंद्रगुप्त जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, क्राइम फ्री भारत मिशन उनको सांसद का टिकट दे देगा। बिल्कुल। और जो 100 करोड़ लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी राजनीतिक संगठन को हो, वो अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए इन चंद्रगुप्तों को जो है ना समर्थन देंगे और ईवीएम मशीन पे जाके बटन दबाएंगे। तो आप बताइए, आपको टिकट मिलने में 5 पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे और आपको अपने जीतने के लिए ना लीफलेट बनाना पड़ेंगे, ना होर्डिंग बनाना पड़ेंगे, ना किसी से अपने लिए वोट मांगने जाना पड़ेगा। आप बताइए मिस्टर द्विवेदी, आप बिना 5 पैसे खर्च किए जो है जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे। फिर आप मुझे बताइए कि जो काम आप माननीय नरेंद्र मोदी से रोज प्रार्थना कर रहे हैं और वो नहीं सुन रहे हैं, वो नियम, आपको सिस्टम, उसकी टेक्नोलॉजी और सिस्टम बना हुआ है, वो अपन खुद जाके बना लेंगे। बिल्कुल सही। तो आप बताइए, हमने क्या आपको आपकी प्रतिबद्धता किसी जाति के प्रति, संप्रदाय के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी संगठन के प्रति बदली क्या? नहीं बदली। बस केवल हम आपसे इतनी ही प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई साहब स्वार्थी हो जाइए, अपने बच्चों भारत अच्छे भारत देने के लिए जुड़ जाइए। फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी से हर नेता जो है ना आपकी बात सुनने के लिए बेबस होगा, नहीं तो हम उसे बदल देंगे। इसमें मैं कोई रहस्यमय बात कह रहा हूं क्या? नहीं नहीं नहीं। क्या मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो कि करना असंभव है? नहीं। जो हम करेंगे तो 100 करोड़ होंगे, इसमें कोई संशय है क्या? नहीं है। तो हम 100 करोड़ होकर बिना अपनी किसी लॉयल्टी, बिना सोच चिंतन, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा संगठन चला रहे हैं, उसे चलाने के साथ साथ यदि हमें अच्छा भारत मिल जाए तो हमारे आपके किसी के पेट में दर्द होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो फिर जो है ये काम जो है 2021 से चालू किया गया है। क्राइम फ्री भारत मिशन 15,000 पर क्यों बैठा हुआ है? ये 15,000 लोग सुप्त क्यों बैठे हुए?
वो अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों में 10-10 लोगों को जोड़ कर यदि वो जोड़ के 9 दिन तक कर लिए होते तो अभी 2024 का इतिहास कुछ दूसरा होता। बताइए, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। और ये बात जो है ना मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, जो 7 साल जो है डीजीपी के पद पे रहे हैं, जिन्होंने जो है ना आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहे हैं, जिन्होंने अपनी हर पदस्थापना में बदलाव किए हुए हैं, वो जो किसी राजनीतिक से नहीं डरे हैं, और वो इस बात को सिद्ध करने के लिए कि मैथिली शरण गुप्त डरते नहीं हैं, इसलिए इस लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे। आपको मालूम है मैथिली शरण गुप्त को जो महाबदलाव की बात कर रहे हैं उन्हें कितने वोट मिले हैं? जो 7 साल डीजी रहे हैं, 4 डीजी के पद में रहे, यदि उनके सिपाही उनको वोट दे देते तो इतने कम वोट नहीं मिलते। मैथिली शरण गुप्त को मात्र 448 वोट मिले हुए हैं। हम लोग कितने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों का भला नहीं चाहते। क्या इस दुष्टता का हमें दंड नहीं मिलेगा? कहाँ से है? मैं भोपाल से खड़ा हुआ था, 19 लोकसभा क्षेत्र से, और जो व्यक्ति जो है इतने विभागों का डीजी रहा हो, यदि उसके सिपाही अकेले वोट दे देते तो जो 25-30 हजार वोट मिल गए होते। तो हम कितने दुष्ट हैं ये बताइए। बिल्कुल। ये कह रहा हूँ, आप भोपाल से हैं क्या? हाँ, मैं मध्य प्रदेश का डीजी रहा हूँ, डीजी रेलवे रहा हूँ, डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हूँ, डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ, और अभी जो है मध्य प्रदेश भोपाल में ही मैं निवासरत हूँ और इस देश को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। केवल आप लोगों को स्वार्थी बनाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हम इतने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों को के लिए हम स्वार्थी भी बनने के लिए तैयार नहीं हैं। रोज मूर्ख बन रहे हैं। हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून जो अंग्रेजों ने हमारे उत्पीड़न करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए थे और प्रक्रिया से वंचित, प्रक्रिया में फंसाकर वर्षों बरस न्याय से वंचित करने के लिए बनाए थे, वह न्याय व्यवस्था हमारे ऊपर क्यों थुपी हुई है? जो अभी 3 नियम बनाए गए हैं उनमें सिर्फ कॉस्मेटिक परिवर्तन क्यों किया गया है? उसकी आत्मा क्यों नहीं बदली गई? संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म क्यों नहीं किया गया? प्रक्रिया में सहभाग देने वाले हर व्यक्ति को अभी जो है ना दर दर भटकना पड़ रहा है और घूस देना पड़ रही है, उसे उल्टा रेवेन्यू स्ट्रीम मिलने का प्रावधान दिया गया है, उसको क्यों जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मान रहे? और हम कह रहे हैं हम माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करते रहेंगे, सिर्फ ये 9 दिन का सरल उपाय कर दें। जब आप 100 करोड़ होंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको नजरअंदाज कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसमें समस्या कहाँ पे है? हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? हम खुद तो जुड़ जाते हैं, लेकिन ये 9 दिन का सरल उपाय क्यों नहीं करते? जिन लोगों को हम जोड़ रहे हैं उनको संकल्पित और शपथकृत क्यों नहीं करते? क्या हम इतने मूर्ख हैं? 77 सालों तक इन राजनेताओं ने आपके ऊपर वही नियम कानून और वही चीजें थोप के रखी हैं जो अंग्रेजों ने बनाई थी, और आप इनके गुण गाते हैं। छोटे मोटे जो है ना काम करके, किसी को भजन करा के, किसी को ये करके, किसी को जो है ना खाना खिला के, जब महापरिवर्तन संभव है और आपको 5 फंडामेंटल राइट मिल सकते हैं, तो हम कितने दुष्ट हैं कि हमारे जेब का 5 पैसा खर्च नहीं हो रहा है, हमें किसी को पिटीशन नहीं देना है, कोई धरना नहीं देना है, कोई जुलूस नहीं देना है, किसी कोर्ट कचहरी में आवेदन नहीं लगाना है, फिर भी हमें सरल उपाय करने के लिए तैयार नहीं है। हमसे कोई बड़ा दुष्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या हम अब इस दुष्टता का परित्याग करते हुए संकल्पित और शपथकृत होकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। क्या इस काम के लिए आप जो है अपने से जुड़े लोगों को चाय पर आमंत्रित करके इन वीडियो को सुनकर संकल्पित करेंगे, शपथकृत करेंगे, फॉलो अप करेंगे, और ये 9 दिन में जो है अभी 2024 में जो हमारे वोट से चुने हुए नेता हैं उन्हें मजबूत भी करेंगे और उन्हें मजबूर करेंगे, और यदि वो नहीं मानेंगे तो उन्हें रिप्लेस भी कर देंगे 2029 में। क्या इस काम के लिए तैयार हैं आप? तैयार है। आप बताइए, क्या मैं आपको किसी जाति के स्वार्थ से हटने के लिए कह रहा हूं? किसी सांप्रदायिक स्वार्थ से हटने के लिए कह रहा हूं? किसी राजनीतिक स्वार्थ से हटने के लिए कह रहा हूं? आपको जो करना है करते रहिए, सिर्फ जो है ना अपने बच्चों के लिए, खुद के लाभ के लिए स्वार्थी हो जाइए और क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के 9 दिन के इस सरल उपाय को कर दीजिए। यदि भगवान सद्बुद्धि दे, यदि भगवान सद्बुद्धि नहीं देता है तो 77 सालों तक जो भोग रहे हो आगे भी भोगते रहोगे। अदरवाइज ये बताइए, आपकी सुरक्षा तो नहीं हो रही है। बांग्लादेश में इतने हिंदुओं को जो है ना मारा जा रहा है, इसमें इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे हैं?
ये हम क्यों धमकी नहीं दे रहे हैं कि यदि हिंदुओं की जातिगत हमला किया तो हम बांग्लादेश पे के जो वर्तमान जो सिस्टम है उस पर हमला कर देंगे, वी विल टेक ओवर बांग्लादेश, बांग्लादेश को हम भारत में समाहित कर लेंगे और हिंदुओं को जो है ना प्रताड़ित नहीं होने देंगे। क्यों नहीं कहते हैं? क्यों? क्योंकि हम दुष्ट हैं, हम सिर्फ जो है ना सत्ता में बने रहना चाहते हैं, हम आपके लिए जो है ना नहीं है। बिल्कुल, अपना निजी स्वार्थ है, सभी दलों अपना निजी स्वार्थ। तो हम ये कह रहे हैं कि हम दलों को स्वार्थी बनने से नहीं रोक सकते हैं, हम पार्टियों को स्वार्थी बनने से नहीं बोल सकते हैं, हम तो आपको स्वार्थी बनने के लिए कह रहे हैं। ये आपका स्वार्थ है कि आपको अच्छा भारत मिले कि नहीं मिले, आप स्वार्थी क्यों नहीं हैं? हम तो आपको भी स्वार्थी बनाना चाहते। बिल्कुल बनना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो द्विवेदी जी, अच्छी वार्ता हुई, इस वार्तालाप को हम यहाँ विराम कर देंगे और ये वार्तालाप एज यूजुअल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यदि आपको आपत्ति ना हो तो इसे क्राइम फ्री भारत मिशन पर कल पब्लिश किया जाएगा, जिससे दूसरे लोगों को सुनकर उन्हें भी जोश आए। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, अगर 1 घंटे पहले आपकी वीडियो देख लेता। मैं भोपाल में ही था आज जी, और अभी मैं भोपाल से उज्जैन जा रहा हूँ जी, और हो सकेगा तो मैं आपसे मुलाकात जल्द करूँगा। बहुत सुंदर। आप मुलाकात करें चाहे ना करें, लेकिन थोड़े स्वार्थी हो जाइए, अपने लिए और अपने बच्चों को लिए 21 लक्षों सहित महापरिवर्तित भारत दीजिए, जिसमें जो है कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति जो है ना भीख नहीं मांगेगा, कोई भी व्यक्ति रोजगार नहीं मांगेगा, हर व्यक्ति के साथ रोजगार होगा और उसकी एनर्जी को हम समाहित करते हुए एक विकसित भारत को पैदा कर देंगे। इसके लिए हमें किसी भारत के जो है ना FDI की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। तो द्विवेदी जी, देर से आए दुरुस्त आए, हमारी मुलाकात भी होगी और मरने के पहले हम अपने स्वप्न को जमीन पर जरूर उतारने में कामयाब होंगे। उतार देंगे, ये गारंटी है मेरी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय भारत, जय वंदे मातरम।